फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। विजयनगर कॉलोनी के इलाके और वहां की रोड पर रैश ड्राइविंग करते हुए एवरीडे न्यूज में काम करने वाले एक रिपोर्टर जिसका नाम शेख अहमद है, इन्हें टक्कर दे दी और बेतहाशा मारपीट कर दी और इनकी आंख से खून भी जा रहा था। ये फौरी 100 डायल करने पर हुमायूं नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन शेख अहमद का कहना यह है कि बजाय इन्हें मारने वालों को पकड़ने के गाली गलौज एसआई की जानिब से की गई। अब ये कौन सा इंसाफ है, ये यही पुलिस वालों को मालूम है। हालांकि ये बेचारा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस ने इसे एमएलसी के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। अब एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की ये रिपोर्ट। गाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ अरे बाबू आगा ना आना 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 आगा ना। पुलिस स्टेशन को चलो, पुलिस स्टेशन उनको भी चलो, तुम भी चलो। क्या हुआ? मार लिए ना 2 जने। चलो बात कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अहमद है। मैं मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर में रहता हूँ। मैं एज ए न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ, एवरीडे न्यूज़ में। मैं मेहदीपट्टनम हुमायूं नगर से विजयनगर की तरफ आ रहा था। एक अननोन पर्सन जो है दिलीप सुपरमार्केट से पहले गली में से स्पीड ला के जो है गाड़ी को मारता है शख्स। मैं बोला भाई गाड़ी कैसा चला रहे, देख के चलाओ। बाजू साइड में लेके तेलुगु में बढ़ता, तेलुगु नहीं आ रही समझ के ये माटला रहा लंजावकड़ का बाढ़ को ये बोल के गालियाँ देता। बोला तेलुगु में गाली कहीं को दे रहा, तू बाजू ले क्या समझ रहा, तू क्या तो भी बोलना चाह रहा हो। तो बात करने से पहले जो मारना शुरू करा है, हेलमेट से मारा, फसलियों में मारा, फिर पंचा मार के उछल के नीचे मारा। वो हेलमेट से सिर पे मारे बाद नीचे गिर गया। मैं बुक की दुकान है वहाँ पे, कुछ क्या है नहीं मालूम मेरे को, अभी भी नहीं सुधर रहा, चक्कर आ रही है। मैं फिर 100 को कॉल करे बाद वहाँ से हुमायूं नगर की पुलिस आई। आने के बाद एसआई साहब जो है वहाँ, एसआई साहब का काम ये था कि जो मारे हुआ शख्स है उसको लेके जाना, उसको बिठाना या मारने वाले को। जो मारने वाला बंदा है उससे साइड में ठहर के बात कर रहे हैं। मैं बोला सर इसको लेके चलो ना, भाग जा रहा गाड़ी स्टार्ट करके। तो जब उन्होंने बोल रहे मेरे को, रे क्या बोल रहा है, तमाशा कर रहा, माँ के लौड़े वो बोल के गालियाँ दे रहा एसआई। हुमायूं नगर एसआई का ये तरीक़ा है हमारे रिपोर्टरों से बात करने का। तो मैं आप तमाम हजरात, चाहे मीडिया हो या मत रहो, आवाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपनी सेफ्टी से रहिए, क्योंकि यहाँ क्या है एक तमाशा बन चुका है। यहाँ हम समझते हैं कि पुलिस हमारी सहूलत के लिए हमारे लिए कुछ मदद करेंगे, मगर उल्टा पुलिस जो जिसको मार पड़ी उसको डरा रही, उसको डांट रही। कहीं को भाई हम मुसलमान है बोल के, हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम क्या ऐसा जुर्म कर दिए, क्या को गुनाह कर दिए।
तो मैं यही बोलना में दर्द दे रहा, अभी दिख रहा नहीं दिख रहा। अभी ये आँखी से जो है मेरे को ना कुछ दिखाई दे रहा, आँखी के अंदर से खून जा रहा, आप देख सकते हैं, जूम करके आप ना देखिए, ये आँखी के अंदर मार लगा। अभी आँखी को जो है मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा। ये पूरा सिर वदन है, यहाँ फट गया, यहाँ पीछे के हिस्से में फट गया, ये पूरा खून से लुत्फुत है, आप लोग देख सकते हैं। ये हिस्से में ये पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा मेरा, ये हिस्से से उन्हें जब मारा मेरे को, मैं गिर गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पैरों पे पूरी धूल मट्टी, जब गिर गया मैं, पब्लिक आके जो है मेरे को उठाई कि भाई कहीं को ऐसा बेतुका मार रहा तू, तो उल्टा बोल रहा है कि वो मैं उसको मारा बोल के, सरासर जो है झूठ। और ऊपर से मेरे को चलने नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, ये पूरा हाथ में इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं आप तमाम भाई लोगों से और हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश अपील करना चाह रहा हूँ, IPS अंजनी कुमार सर और होम मिनिस्टर महमूद अली सर, थोड़ा आप देखिए हुमायूं नगर पे, थोड़ा ये पुलिस वालों को थोड़ा एक्शन लेने के लिए करिए कि भाई हम रिलीजन मज़हब से नहीं माना जाता, हमारा कल्चर यहाँ हिंदुस्तानी है, हम हिंदू मुसलमान, हम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। ये पूरा खून से लुत्फुत है, आप लोग देख सकते हैं। ये हिस्से में ये पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा मेरा, ये हिस्से से उन्हें जब मारा मेरे को, मैं गिर गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पैरों पे पूरी धूल मट्टी, जब गिर गया मैं, पब्लिक आके जो है मेरे को उठाई कि भाई कहीं को ऐसा बेतुका मार रहा तू, तो उल्टा बोल रहा है कि वो मैं उसको मारा बोल के, सरासर जो है झूठ। और ऊपर से मेरे को चलने नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, ये पूरा हाथ में इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं आप तमाम भाई लोगों से और हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश अपील करना चाह रहा हूँ, IPS अंजनी कुमार सर और होम मिनिस्टर महमूद अली सर, थोड़ा आप देखिए हुमायूं नगर पे, थोड़ा ये पुलिस वालों को थोड़ा एक्शन लेने के लिए करिए कि भाई हम रिलीजन मज़हब से नहीं माना जाता, हमारा कल्चर यहाँ हिंदुस्तानी है, हम हिंदू मुसलमान, हम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यहाँ जो है हमारे को मज़हब से बांटा जा रहा कि तू मुसलमान है तो तेरे को बात नहीं करेंगे, उनका आदमी हिंदू है तो उनसे बात करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे जो भी यहाँ के मिनिस्टर MLA है, तो आप लोगों से अदबन रिक्वेस्ट है मेरी सर, थोड़ा सा आप हम लोगों के भी लिए थोड़ा कार्रवाई करिए, थोड़ा हेल्प करिए। सवाल मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख यूसुफ है। अभी जो बच्चा ज़ख्मी हुआ मेरा बेटा है जी, उन्होंने मीडिया में थे, सोशल मीडिया में काम कर रहे, समझदार बच्चा, शरीफ बच्चा, जा रहा सीधा जा रहा, तो बच्चा जो है सामने वाला आके बीच अदर आकर गाड़ी गिरा दिया। इन उठ के बात ही कर रहे तो मारना शुरू कर दिया हेलमेट से। देखिए पैर, उसको सर को मार लगा, नाक को मार लगा, आँखी को मार लगा, आँखी इससे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये क्या है, पुलिस वाले आके जो मार खाया उसको छोड़ दिए, हाँ, जो मार खागा उसको लेकर चल जा रहे और जो मारा उसको कुछ भी नहीं बोल रहे। ये पुलिस जुल्म हो रहा ना। ये मैं KCR साहब से, तेलंगाना हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि हमारे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।